हमारे इस्लाम धर्म का अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई मुसलमान विरोध करेगा तो उस मुसलमान को उस प्रोग्राम में हम नहीं घुसने देंगे। ये अखिलेश यादव जी की पहले से नीयत गंदी थी कि संगम में कुछ हादसा हो। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? ये पागल हो चुके हैं, पागल हैं, इनके पास दिमाग नाम का चीज नहीं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थोड़ी ना है जो सुरक्षा मुहैया कराएंगे। इतनी शर्मनाक घटना है, खाली हिंदू मरे हैं, कोई मुसलमान नहीं मरा है वहाँ पे, सब हिंदू मरा है। ठीक है, ऐसा तुमको क्यों व्यवस्था करने की क्या जरूरत है? 10,000 करोड़ रुपए आप शरबत बना करके पी गए, कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे। या जिन परिवारों में उन परिवारों से पूछो, ईश्वर उनके परिवार में सब्र दे उन लोगों को जो है जिन मिश्रा जी बताइए, कहीं बहुत बड़ी आरोप लगाए शराफत अली जी ने। शराफत अली कटमुल्ला है, कटमुल्ला। ठीक है, ये हिंदुओं की सरकार हो, हिंदू मारे जा रहे हैं, इनकी वजह से ये मरवा रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए डिवोटी हैं। वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार है, आजाद होता तब हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू मुसलमान ने सबने कुर्बानी दी थी। कोई एक का मामला मुसलमान है, हिंदू को मरने तुमको खुशियां आ रही हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये मुसलमान है। उस परिवार को सबर दे। हिंदू के बारे में क्यों बोल रहा है? अरे तो हिंदू का हमारा भाई नहीं, हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है, भाई नहीं है। ये जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, सीओ की हत्या प्रतापगढ़ में हुई थी, तब कहा कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था या समाजवादी पार्टी ने इस्तीफा दिया? बड़ा सवाल कर रहे हैं। पापी आत्मा को नहीं नहाने जाना चाहिए वहाँ पर। ये पापी आत्मा नहाएंगे तो ऐसे ही होगा। योगी आदित्यनाथ रोज पापी आत्मा है। अखिलेश यादव का आप नाम ले रहे हैं। जो अखिलेश यादव की सरकार थी, आजम खान जी जो है मेला प्रभारी बनाए गए थे, उस समय बंदे साला टूट गया था। वहाँ पर जो है वहाँ जाकर के डुबकी लगा करके व्यवस्था वहाँ पर हो गई। जो अगर वह न गए होते, डुबकी लगाए होते, तो शायद ये बात नहीं होती जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से कल अचानक से भगदड़ मच गई, भगदड़ में अधिक से अधिक लोग संगम में स्नान करने की उत्सुकता लेकर दौड़ पड़े। इसको लेकर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे ही प्रयागराज रविवार को पहुंचे थे, उन्होंने सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। उसी को नजर रखते हुए मौनी अमावस्या में उम्मीद लगाई जा रही थी 10 करोड़ लोग आएंगे, संगम में डुबकी लगाए। उसके बाद अचानक से कल जिस तरह की घटना हो गई, बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर खड़े हो गए। आइए जानते हैं कि जनता का क्या मूड है, जनता महाकुंभ को लेकर और सरकार को लेकर क्या भी सोचती है। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत अली जी, कल भगदड़ मच गई रात में, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो निंदनीय ये जो घटना हुई है, ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। और इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए और इस मुसीबत को जो है टालना चाहिए। और एक चीज हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीयत जो जब संगम को नहाने गए थे, कहा था 11 डुबकी लगाई है, तभी उनकी नीयत जो है संगम के परत अवस्था के परत साफ नहीं थी, तभी मूल्यांकन लग गया था। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी की वहां पर तस्वीर लगी है, वो भी एक निंदनीय और दुखदायक घटना है। कि मतलब जो है, कल ये बताइए, जो हादसा हुआ है उसमें सरकार की नाकामी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या कहते हैं? सरकार की किस चीज की नाकामी है? अगर इतना बड़ा धर्म का काम हो रहा है तो हिंदू और मुसलमान और सत्ता विपक्ष को सबको मिलके जो है सहयोग करना चाहिए। हम भी मुसलमान हैं, हम भी, हाँ, ये मुसलमानों का भी कर्तव्य है कि वो उस आस्था पे सहयोग करें। अखिलेश जी कहता है कि हेलीकॉप्टर से खाली पुष्प उड़ाए जा रहे हैं, जो लोग घायल हो उनको हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस से भेजा जाए इलाज के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी के पिताजी ने हमेशा जो है लाशों पे राजनीति की है, तो जो आदमी लाशों पे राजनीति करेगा उसको जो है वही दिखाई ही पड़ेगा। देखिए हमेशा मिश्रा जी देखिए बड़े आरोप लगा रहे हैं शराफत अली जी, क्या कहेंगे? ये पागल हैं, मुसलमान हैं, वहाँ जाने तो पाए नहीं हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने जब से गए थे प्रयागराज, डुबकी लगाई, बहुत सारे सवाल खड़े किए। उन सवालों को लेकर कल जिस तरह से अचानक से भगदड़ मच गई, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? भाई, हमने आपके चैनल पे 3 दिन पहले बोला था कि 10,000 करोड़ रुपया जो है शरबत बना करके सरकार ने पी लिया है, घोटाला कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभी 4 दिन पहले आग लग गई, सभी टेंट जल गया, उसमें भी लोग जले होंगे, लेकिन सरकार छिपा ली, वो बताई नहीं। आपको एक किस्सा याद दिला दूं कि अखिलेश सरकार में जब संपूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ था 2013 में, तब मेला प्रभारी जो थे आजम खान थे। रात को एक हादसा हुआ था, पुल टूटने की वजह से 50 से अधिक लोग मर गए थे। आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसको देखते हुए भी सरकार ने सीख नहीं ली,
क्या कहेंगे आप? इसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से दे देना चाहिए, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, जो कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा तक नहीं मुहैया कराई जा रही है, ना उनको टेंट लगाया गया है। हम तो आपके चैनल पर 2-3 दिन पहले ही बोला था कि सरकार जो है, सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है, भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है। ये देखिए कह रहे हैं भ्रष्टाचार में हाँ, आपको हम बता दें, अगर जो ये हिंदू समाज के लोगों को सोचना चाहिए, जब माननीय अखिलेश जी की सनातन के परत और इंसानियत के परत और आस्था के परत जब नियत नहीं साफ हुए, तो वहां पर जो हिंदुओं को बैन लगाना देना चाहिए था। और एक चीज हम आपको बता दें, हमारे इस्लाम धर्म का अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई मुसलमान विरोध करेगा, तो उस मुसलमान को उस प्रोग्राम में हम नहीं घुसने देंगे। ये अखिलेश यादव जी की पहले से नियत गंदी थी कि संगम में कुछ हादसा हो। ये देखिए क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये पागल हो चुके हैं, पागल हैं, इनके पास दिमाग नाम का चीज नहीं है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थोड़ी ना है जो सुरक्षा मुहैया कराएंगे। मात्र 4,000 करोड़ रुपए में जो है कैसे मुहैया कराई थी सुरक्षा व्यवस्था, कौन सी घटना हो गई थी, पुल टूट गया, तो अखिलेश यादव क्या जिम्मेदारी है? लेकिन एक सवाल निकल के आता है, मेरा प्रश्न आपसे है, ये कुंभ सरकार का ना है, ये कुंभ सबका है, उत्तर प्रदेश सबका है, जिस तरह आप लगातार कहते हैं पहले भी हमारे साथ में। सुरक्षा व्यवस्था का व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार पैसा लूट रही है वहां पे बैठने के लिए दुकानदारों से, तो क्यों नहीं सरकार की व्यवस्था है ये? हम कैसे मान ले सरकार की व्यवस्था नहीं है? सरकार निःशुल्क सब चीज किया होता तो मैं मान लेता। सरकार वहां पे एक वर्ग फुट की जमीन का पैसा ले रही है लोगों को बैठने के लिए दुकानदारों से, और आप कह रहे हो सरकार की व्यवस्था नहीं है? सरकार डकार रही है, पैसा लूट रही है, और जो है श्रद्धालु जो आ रहे हैं, हमारे सनातनी आ रहे हैं, उनको पेशाब करने का भी स्थान नहीं दिया जा रहा है। ये कहाँ का वो है? योगी जी ने लेकिन सुबह ही कहा है कि अफवाह पे ध्यान ना दें, जो जहां पर है वहीं अपने आसपास घाटों में स्नान कर ले। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आदमी मर जाए और कह दे अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। आदमी मर रहे हैं, कितने आदमी मर गए, कोई डाटा है आपके पास? कम से कम 2,000 आदमी मरे हुए हैं। एक मिनट, इनसे पूछा, ये तो धर्म का काम है, उसमें हिंदू मुसलमान को और सत्ता विपक्ष को सबको जो है सहयोग करना चाहिए। और जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब ये सैफई में हीरो हीरोइनी सब नाच रहे थे, वो भी तो सरकारी पैसे से थे। इसको क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? समझो, तो इस तरीके की जो सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, सपा की सरकार में और भी लोग इनसे जानेंगे आखिर कुंभ को लेकर लोग क्या सोचते हैं। मिश्रा जी बताइए, कल जिस तरह से रात में अचानक हादसा हो गया प्रयागराज में भगदड़ को लेकर, उसको कैसे देखते हैं, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? सब जवाब दीजिए। जिम्मेदारी तो प्रशासन की है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, ये तो मान लीजिए भगदड़ हो गई तो उसमें कुछ लोग मौत हो गई जो है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं सरकार की नाकामी है, शुरुआत से लगातार कहता आ रहा हूं। अखिलेश यादव का आप नाम ले रहे हैं, जो अखिलेश यादव की सरकार थी, आजम खान जी जो है मेला प्रभारी बनाए गए थे, उस समय बंद है, साला टूट गया था वहां पर जो है, उस अखिलेश यादव का आप नाम ले रहे हैं। अखिलेश यादव से कह दीजिए कि राजनीति करना बंद कर दे। लेकिन आजम खान जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद दे दिया था तो दे दिया था जो है। और अखिलेश यादव की आप बात करते हैं, अखिलेश यादव वहां जाकर के डुबकी लगा करके ये व्यवस्था वहां पर हो गई, जो अगर वह न गए होते, डुबकी लगाए होते, तो शायद ये बात नहीं होती जो है। लेकिन एक पंचायती अखाड़े का बयान आया है, जो पंचायती अखाड़े के मेन संत हैं, उन्होंने कहा है कि प्रशासन की पूरी नाकामी है और वीआईपी कल्चर को लेकर भी सवाल करें। कहीं नहीं ऐसी बात है, प्रशासन पूरा चप्पे चप्पे पर वहां सही था जो है, लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा हो गई जो है, चप्पल फंसने कहीं फंस गया, क्या हो गया, इस तरीके से आदमी उसको जो है चढ़ गए जो है, इस वजह से वहां पर ये दुर्घटना घटी है जो है। योगी आदित्यनाथ जी ने सुबह कहा है कि अफवाह पर ध्यान ना दें, जो जहां पर है वहीं अपने आसपास घाटों में स्नान कर ले। इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल सत्य कहा। अखिलेश यादव जब से प्रयागराज पहुंचे हैं, सवाल खड़े किए हैं। ज्यादा पब्लिक होने के नाते जो है, ये 2 महीने से प्रचार प्रसार चल रहा था, पब्लिक ज्यादा हो गई, और ज्यादा होने के नाते जो है इस प्रकार की वहां पर दुर्घटना घटी। जो एक लोक गायिका है, नाम सुना होगा आपने, नेहा सिंह राठौर, उन्होंने कहा है बीजेपी सरकार पुण्य नहीं पाप कमा रही है, केवल प्रचार करें। क्या राठौर का तो उल जलूल बातें हमेशा आता है, कभी वो कुछ कहेंगी, कुछ कभी गाना बजाना के साथ कहेंगी। नेहा सिंह राठौर की बातें मत करिए जो है। विपक्ष लोग इसमें जो है महाकुंभ के मैटर को लेकर के किसी राजनीतिक दल को जो है विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, उसमें सबका सहयोग करना चाहिए जो है। और भी लोगों से जानना, क्या नाम आपका? दिनेश मिश्रा। मिश्रा जी आप भी हैं, क्या बताइए, जो कुंभ में कल हादसा हो गया, रात के 1:30 से 2 बजे के बीच की बात है, इसको कैसे देखते हैं, किसकी नाकामी मानते हैं? ये देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मृत आत्माओं के काल कवलित होने के लिए संवेदना हम व्यक्त करते हैं, उनके परिवार को सहन करने की क्षमता प्रदान करे ईश्वर, और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
लेकिन अखिलेश यादव शुरुआत से सवाल उठाते आए हैं कि सरकार की नाकामी है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लोग जो आ रहे हैं बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके बाद कल अचानक से घटना हो गई, तो क्या कहेंगे? आप पत्रकार हैं, आप गए हैं कुंभ, जी, तो आपने व्यवस्था तो देख ही ली होगी वहाँ की। लेकिन कल अचानक से इतना बड़ा अखिलेश यादव का नाम लेने के बजाय आप खुद का बताए, प्रतिक्रिया दीजिए ना कि आपने व्यवस्था वहाँ देखी, कितनी अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन आज मौनी अमावस्या का दिन था, 10 करोड़ लोगों की आने की व्यवस्था अनुमान लगाया जा रहा था, अचानक से हादसा हो गया, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं, क्या कहेंगे? इतना बड़ा लखनऊ है, यहाँ 1 करोड़ की जनसंख्या नहीं है लखनऊ में। लखनऊ 100 किलोमीटर के अंदर में है, और प्रयागराज का जो कुंभ लग रहा है वो कितने किलोमीटर के अंदर का, 100 किलोमीटर के अंदर में है, वो नहीं है। तो जब यहाँ 1 करोड़ नहीं रह के लिए जगह कम पड़ रही है, तो 10 करोड़ कैसे आ जाएंगे वहां पर? और सरकार द्वारा गलत प्रचार न किया गया होता तो इतनी भीड़ ही न बढ़ती। और जो वीआईपी कल्चर भाजपा के नेता अभी इसलिए ऐसे पार लोग आएंगे जो हत्याओं को गोधरा में दिए थे, अंजाम दिए थे, ऐसे पापी आएंगे तो पात्मा आकर के तो वहां पुण्य कमाने के लिए आते हैं, पुण्य करने वाले लोग आते हैं। पापी आत्मा को नहीं नहाने जाना चाहिए वहां पर। ये पापी आत्मा नहाएंगे तो ऐसा ही होगा। योगी आदित्यनाथ रोज पापी आत्मा है, रोज उजा करके वहीं पर बैठे रहते हैं। वीआईपी कल्चर राजनाथ सिंह जाते हैं, 5 किलोमीटर में घेरा बंद कर दिया जाता है। आपको फाफा माउस रास्ता बंद कर दिया गया अमित शाह के आने से, 8 घंटे बंद रहा। लोग कहाँ जाए आप बताइए? या व्यवस्था नहीं है, क्या है या वीआईपी कल्चर? जब भारत में पहली बार भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, दोनों लोग आए कुंभ के मेले में घूमने के लिए आए। उस समय देखने का क्रेज था लोगों का, लोग गए, लाखों लोग दब करके मर गए। उन्होंने कहा कि ये कल्चर बंद होगा, अब हम नहीं जाएंगे कहीं। तब से आज तक कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं जाता था। आज क्यों जा रहे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री क्यों आज जा रहे हैं भाई? क्यों आप व्यवस्था पैदा करने जा रहे हैं? अब व्यवस्था पैदा अगर आपको जाना ही है तो आप वीआईपी कल्चर लेकर के क्यों जा रहे हैं? हमारे आप इतना सामान्य तरह से जनरल बोगी में बैठते आते, आप दर्शन करते हो चले जाते हैं। आपके हिसाब से दो कौन से ऐसे सुझाव हैं जो आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हम सिर्फ इतना सुझाव देना चाहेंगे कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस्तीफा दे। ये देखिए बड़ा सवाल क्या खड़ा जाए? कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम आपको बता दें, ये जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, सीओ की हत्या प्रतापगढ़ में हुई थी, तब कहा कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था या समाजवादी पार्टी ने इस्तीफा दिया था? बड़ा सवाल कर रहे हैं। ये हिंदुओं की सरकार हो, हिंदू मारे जा रहे हैं, इनकी वजह से ये मरवा रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए डिवोटी है वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार है। ऐसा आजाद होता तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुसलमान ने सबने कुर्बानी दी थी। कोई एक का मामला मुसलमान है, हिंदुओं को मरने पर लोग खुशियां आ रही हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये मुसलमान है। हमको कहते हैं उस परिवार को सबर दे। ईश्वर उन लोग है हिंदू के बारे में क्यों बोल रहा है ये? अरे तो हिंदू हमारा भाई नहीं, हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है। भाई नहीं है, हिंदू हमारा भाई नहीं क्या? हिंदू हमारा भाई नहीं क्या? या जिन परिवारों में रहे उन परिवारों से पूछो, ईश्वर उनके परिवार में सब्र दे। उन लोगों को जो है जिन मिश्रा जी बताइए, कहीं बहुत बड़ी आरोप लगाए सराफत अली जी ने। सराफत अली कटमुल्ला है, कटमुल्ला, ठीक है, इनको शर्म आनी चाहिए हिंदुओं के ऊपर। अगर मुसलमान भी अपना कोई दुख महसूस किया चाहे तो उस पर हमारा मुद्दा ये नहीं था, मेन हमारा मुद्दा ये है जो हादसा हुआ, उस हादसे में कैसे इसकी नाकामी है, मेन हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हम आपको बता दें, ये खाली सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। इस समय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा चाहिए। इतनी शर्मनाक घटना है, खाली हिंदू मरे हैं, कोई मुसलमान नहीं मरा है वहाँ पे, सब हिंदू मरा है, ठीक है। ऐसा तुमको क्यों व्यवस्था करने की क्या जरूरत है? 10,000 करोड़ रुपए आप शरबत बना करके पी गए, कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे, सब हिंदू मर रहे हैं। सरकार ने 52 पंडाल बनाए नहाने के लिए, सफाई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, तो सरकारी पैसा नहीं क्या समाजवादी पार्टी के परिवार का पैसा लग रहा था? लोग इसे जानेंगे। दादा क्या नाम आपका? श्याम बिहारी यादव नाम है। श्याम बिहारी जी बताइए, कुंभ में जिस तरह से आज मौनी अमावस्या के दिन हादसा हो गया सुबह, उसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? अब दुखद हादसा है, मैं उनको शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तथा जो है हादसा प्रशासन की थोड़ी कमी जरूर रही है, हालांकि योगी जी व्यवस्था अच्छी किए थे, भीड़ बढ़ जाने के कारण ये हादसा हुआ है। विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा सरकार की नाकामी है, योगी जी ने कहा अफवाह पे ध्यान न दे, तो आप क्या कहेंगे? कुंभ गए कि नहीं गए अभी आप? मैं कुंभ गया हूँ और कुंभ स्नान करके आया हूँ, व्यवस्था बहुत अच्छी थी और भीड़ बढ़ने के कारण जो है कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है, वीआईपी कल्चर को कैसे देखते हैं? एक कारण हो सकता है या नहीं? देखिए वीआईपी कल्चर तो बराबर जाते हैं और वीआईपी लोग जाएंगे तो उनकी सुरक्षा अलग रहती ही है,
और उनकी व्यवस्था भी अलग कर रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सरकार तो कह रही है कि हमारे पास स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जो मरीज हैं, जो घायल हुए हैं, उनको एम्बुलेंस से तुरंत पहुंचा के, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई हेलीकॉप्टर से केवल आप पुष्प वर्षा करते हो, जो एयर एम्बुलेंस हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बीमार हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए भेजा जाए, क्या कहेंगे उनके लिए? अब जब उनकी गवर्नमेंट थी और रक्षा मंत्री उनके पिताजी थे, तब कारसेकों पे गोली चलवाई थी, तो वो हमेशा खुश रहेंगे। जब हिंदू मरता है तो खुश होते हैं। ये देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो एम्बुलेंस है, जब फाफा मऊ से बंद कर दिए गए हैं, प्रतापगढ़ से आज बंद कर दिए गए हैं, एक हफ्ता पहले से लेकर के 15 दिन आगे तक की ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। अब प्रयागराज को आने वाली सरकार को पहले से हादसे की अनुमान था और उसमें व्यवस्था नहीं, इसीलिए तो ट्रेनें और बसें सब बंद कर दी गई हैं। क्यों निरस्त कर दी गई ट्रेनें और बसें वहां यात्रियों के आने के लिए? सरकार को इसका अनुमान था कि होगा। और जिस आप आ रहे यात्री को पहुंचाने के लिए मैं वादा करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, 1 किलोमीटर चलने में अगर 1.5 घंटा से ज्यादा एम्बुलेंस को निकलने में न समय लगे तो बताइएगा कैसे मरीज जिंदा रहेगा, उसमें क्या व्यवस्था है इनकी? ये देखिए भाई ऐसा है, वहाँ पे व्यवस्थाएं सारी हैं और उनको पहुंचाया गया है और जब गुम गए होते तो इनको मालूम होता। बता रहे हैं भाई साहब तो गए हैं, आप भी गए हैं, आप तो नहीं बोलते, आप पत्रकार हैं, आपको सही दिखाना चाहिए, आप दिखाई नहीं रहे हैं। अभी एक पत्रकार महोदय गए थे वहां पर, उन्होंने कहा भाई साहब 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, व्यवस्था नहीं है, आप मत जाइएगा वहां नहाने। अब तेसुरानंद जी जो हमारे शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि भैया अपने यहाँ पंबा में गंगा डाल करके नहा लीजिए, आप यहाँ माता गंगा का छिड़काव ऊपर कर लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने स्वयं का बोर्ड लगे हुए हैं, चले जाइए प्रयागराज में, कि प्रयागराज के दर्शन मात्र से ही, नाम लेने मात्र से ही कुंभ का लाभ मिलेगा। तो इतना बड़ा आयोजन क्यों कर दिया आपने? ये देखिए भाई साहब, आयोजन जब भी जो है हिंदुओं का आयोजन होता है तो विपक्षियों को जो है घबराहट होने लगती है, ठीक है। और हमेशा जब भी कार्यक्रम बड़े हुए हैं हिंदुओं के, तब जो है इन लोगों को दर्द होती है।